हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं साध्वी प्रेम बाईसा के बारे में। उनकी जो मौत हुई है वो संदिग्ध स्थितियों में हुई है और काफ़ी सारे प्रश्न चिन्ह उनकी इस मौत पर उठाए जा रहे हैं। काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि उनके साथ साजिश रची गई है। अब ये ऐसा क्यों मान रहे हैं लोग, वही मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा और आप अपने भी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। साध्वी प्रेम बाईसा जो कि एक कथावाचिका हैं, 10 साल की उम्र से ही उनको इस क्षेत्र में रुचि हुई और उन्होंने जो अपना भविष्य है, अपना जो करियर है वो इसी फील्ड में बनाया। उन्होंने अपने गुरु, अपने जिनको वो पिताजी भी मानती हैं, उनके सानिध्य में रहकर ये कथा वाचन वगैरह सीखा। वो उनके गॉडफादर बने और फिर वो इसकी फील्ड में आई। उनको कई जगह बुलाया जाता था कथा वाचन के लिए, काफ़ी फेमस वो थी। राजस्थान के क्षेत्रों में स्पेशली वो अपनी कथा वगैरह के लिए जानी जाती थी। बहुत नाम हो चुका था उनका और सब कुछ सही जा रहा था। तब होता क्या है कि 13 जुलाई साल 2025 को एक वीडियो क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है। अब जिनको गॉडफादर बताया जा रहा है, जिनको वो पिता समान मानती हैं, उनके साथ ये क्लिप उनकी वायरल हुई थी, जहां पहले वो अपने कमरे में केवल लेटी हुई थी। उस कमरे में एक औरत का भी आना जाना हो रहा था, जो कि उनके घर की हेल्पर ही थी। उसका आना जाना हो रहा था। उसी बीच ऐसे ही वेश में, जो वेश धारण करती थी साध्वी, उसी वेश में आते हैं एक और महानुभाव, जिनको कहा जा रहा है कि वही पिता हैं, जो गॉडफादर हैं इनके, जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। वो आते हैं, आकर वो जो साध्वी हैं उनके गालों को सहलाने लगते हैं और उसके बाद चले जाते हैं वो फ्रेम से। फिर से दोनों फ्रेम में आते हैं, जहां साध्वी उन्हें जोर से गले लगा लेती हैं, वो भी उन्हें गले लगाते हैं और उन्हें गोद में उठाते हैं। और उसके बाद काफ़ी सारी वीडियो हैं, ऐसा बताया जा रहा है 20 मिनट से ज़्यादा की वो क्लिप है, जिसके दृश्य कुछ ऐसे हैं कि काफ़ी लोग उसको चलाने से मना कर रहे हैं, जो कि दिखाने लायक नहीं है, दिखाने योग्य नहीं है। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है तो साध्वी की चारों तरफ थूथू थूथू होने लगती है। ये जो वीडियो था ये साल 2025 में जाकर वायरल हुआ था, लेकिन ये जो वीडियो है ये बनाया गया था 8 जनवरी 2021। ये 8 जनवरी 2021 का वीडियो है, जिसकी फुटेज, जो कि इनके कमरे का कैमरा है, उसकी फुटेज जो इनके घर में काम करने वाले कुछ लोग थे, जो इनके साथ काम कर रहे थे, जो इनके सानिध्य में थे, उन्होंने ही निकाल ली थी। और उसके बिहाफ पर बार बार साध्वी जी को धमकाया जा रहा था, ऐसा कहना था साध्वी प्रेम बाईसा का। जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके इंटरव्यू में, जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया इस वायरल वीडियो के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत पहले का वीडियो है, जिसको मैनिपुलेट किया गया है, जिसको गलत तरीके से दर्शाया गया है। वो मेरे पिता समान है और मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे बाद में जो है पेनल्टी वगैरह लगी थी, उनको पकड़ा गया था। और उसके बाद दोबारा से वो मुझे धमकाने लगे, 20 लाख रुपए की डिमांड करने लगे और फिर ये वीडियो जो है वायरल हुआ था। प्रेम बाईसा का यहाँ तक कहना था कि वो अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कई सारे धर्म गुरुओं से गुहार लगाई थी कि वो मेरी अग्नि परीक्षा आकर लें, वो आए, मेरी अग्नि परीक्षा लें, या कोई स्थान तय करें, कोई समय तय करें जहां मैं अग्नि परीक्षा दे सकूं। शायद मुझे माध्यम बनाया है, शायद मैं सनातन धर्म में कुछ और चीज़ें लाना चाहती हूँ, शायद भगवान ने मुझे इसी चीज़ के लिए चुना है। ये सब वो बोल रही थी कैमरे पर और कह रही थी कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, यहाँ पर ये जो भी है ये मैनिपुलेटेड है, सब कुछ मेरे साथ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। ऐसा जो है प्रेम बाईसा ने अपने इंटरव्यू में बोला था, जब उन पर बहुत सारे एलिगेशंस इस वीडियो के वायरल होने के बाद से लग रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि साध्वी जी को कोई भी रिस्पॉन्स आता नहीं है, कहीं पर भी उनकी अग्नि परीक्षा को लेकर चर्चा होती नहीं है। और धीमे धीमे होने क्या लगता है कि उनको जो मिलते थे, ये काम मिलता था जो कथा वाचन का, वो भी मिलना कम हो गया। लोग उनसे थोड़ा सा पीछे हटने लग गए और बहुत सारे लोग निराश भी थे, स्पेशली जो उनके समाज के लोग हैं, जो कथावाचक समाज है, वो कहीं ना कहीं उनसे रुष्ट हो चुका था। क्योंकि इस तरीके का वीडियो आना, एक बंदे पर दाग लगना, यानी कि पूरे जो कम्युनिटी है उस पर दाग लगना। क्योंकि लोग फिर बोलने लगते हैं कि सारे कथावाचक ऐसे होंगे, सारे जो धर्मगुरु हैं ऐसे होंगे। ये एक मतलब स्टेटमेंट ऐसे पास होने लगते हैं, नॉर्मलाइज किया जाने लगता है इन सब चीज़ों को कि ये तो अब नॉर्मल हो चुका है, ये सभी कर रहे होंगे। तो वो सारा कुछ साध्वी जी के साथ भी होता रहा। उनके जो काम था वो उनका कम होता चला गया। और जब से साध्वी जी की ये खबर आई है कि वो नहीं रही हैं, उसके बाद से तो और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जो मठ है उनका, जहाँ वो रहते हैं, वहाँ के लोग भी उनसे परेशान थे और शायद उनको लेकर ये साजिश रची गई थी कि भाई इनको हटाना है, इनको इधर से हटाना है, इनको साजिश के तहत इनको मौत के घाट उतारना है और फिर जो है हम लोगों पर लगा जो दाग है वो मिट जाएगा। ऐसा अब कई लोगों का मानना हो रहा है।
अब ऐसा मान क्यों रहे हैं, इनकी मौत को साजिश क्यों बता रहे हैं, उस पर हम आते हैं। तो साध्वी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। 27-28 जनवरी के करीब होता क्या है कि उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ जाती है। तब 28 तारीख को देर रात 4 बजे के बाद की बात बताई जा रही है। एक प्राइवेट कंपाउंडर को बुलाया जाता है और उनसे इंजेक्शन लगवाया जाता है साध्वी को। कहा जाता है कि ये इंजेक्शन लगने के बाद साध्वी ठीक हो जाएंगी। इससे पहले भी शायद इस तरीके के इंजेक्शंस उनको दिए जाते थे और उसके बाद वो ठीक हो जाती थी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर बोला गया और उनको इंजेक्शन लगाया गया। जैसे ही उनको इंजेक्शन लगता है उसके बाद उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनके हाथ पैर एकदम से ठंडे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, रिस्पॉन्स करना वो कम करने लग जाती हैं और उसके बाद आनन फानन में जो मठ के लोग हैं, जो भी उनके शिष्य या उनके गुरुजन जो भी वहाँ पर अवेलेबल थे, वो उनको ले जाते हैं नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में। जब वहाँ ले जाते हैं तो उनको डेड घोषित कर दिया जाता है कि ये आने से पहले ही इनकी जो मृत्यु है वो रास्ते में ही हो चुकी है। ये जब हॉस्पिटल पर आई तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी है, ब्रॉट डेड, ऐसा करके स्टेटमेंट उनको लेकर दिया जाता है। अब जब ये स्टेटमेंट पास होता है उसके बाद से कोहराम मच जाता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न के घेरे में उठाया जाता है उस कंपाउंडर को जिसने उनको इंजेक्शन दिया था। अब जो उनके पिताजी हैं, जो जिनके साथ वो मतलब जो उनके गॉडफादर हैं, उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस यहाँ पर लगाए कि इंजेक्शन में कुछ था, कुछ दिया गया है, कुछ गलत हुआ है उसके साथ। स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थे ये लोग, तो इसलिए बहुत सारे प्रश्न वहाँ से लगने स्टार्ट हुए। अब तो शायद पोस्टमार्टम हो चुका है जिसकी रिपोर्ट्स अभी आना बाकी हैं। शायद जब तक आपको ये वीडियो मिले तब तक रिपोर्ट्स भी आ जाएँ। तो तब तक ये चीज़ें नहीं हो रही थी। ऊपर से होता क्या है कि उनकी मृत्यु के 3 से 4 घंटे बाद एक पोस्ट शेयर होती है उनके इंस्टाग्राम पर। इस पोस्ट में जो प्रेम बाईसा हैं वो सनरूफ से निकलते हुए सबसे हाथ जोड़ रही हैं, सबसे मिल रही हैं और उसके नीचे लिखा होता है, मैं सनातन धर्म के प्रचार के लिए जीवन के हर क्षण जीती रही, अब मैं इस दुनिया को अलविदा कह रही हूँ, मुझे न्याय मिलेगा चाहे ज़िंदगी में हो या मृत्यु के बाद। ऐसा करके उन्होंने उस पोस्ट के नीचे लिखा है और भी बहुत सारी लाइन्स हैं वहाँ पर, आप जाकर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर भी लगा दूँगी, स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगी। तो इस तरीके की जब पोस्ट आती है तब और ज़्यादा सवाल के घेरे में आ जाते हैं ये सारे के सारे, क्योंकि उनकी मृत्यु एक तो ऐसी स्थितियों में हुई है कि डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया, कोई डॉक्टर वहां अवेलेबल नहीं था, कंपाउंडर के थ्रू उनको इंजेक्शन दिया गया था। तो काफ़ी सवाल वैसे ही उठ रहे थे कि ऐसे कैसे इंजेक्शन दिया जा सकता है, ऐसे कैसे बिना किसी डॉक्टर की सलाह पर कुछ भी यहाँ पर चल रहा था, क्या ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करके इनको रास्ते से हटाना चाहते थे, ये सवाल चल रहे थे। वैसे ही ये जो पोस्ट आती है ये और सवाल के घेरे में आ जाती है कि क्या साध्वी जी ने अपने साथ कुछ गलत कर लिया है, क्योंकि अभी जितना कुछ सामने आया है उसके हिसाब से तो इनको इंजेक्शन दिया गया था। लेकिन जिस हिसाब से ये पोस्ट कर रही हैं कि ज़िंदगी से में रहने के बाद या ज़िंदगी के बाद मुझे न्याय मिलेगा, तो वो साध्वी के बिहाफ पर लिखी हुई पोस्ट है। मतलब कि जैसे साध्वी जी उस चीज़ को लिख रही हैं, प्रेम बाईसा उसको लिख रही हैं। तो अगर प्रेम बाईसा ये चीज़ लिखेंगी तो मरने के इतनी देर बाद कैसे लिखेंगी? और अगर उन्होंने पहले ही शेड्यूल कर रखी थी ये पोस्ट, तो इसका मतलब उन्होंने पहले से ही प्लान कर लिया था कि उनको अपने जीवन को ख़त्म करना है। तो अगर वो अपने जीवन को ख़त्म करने जा रही थी, तो फिर ये कंपाउंडर वाला एंगल कहाँ से आया? तो ये तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं और अभी तक क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है तो कुछ क्लियर नहीं है कि उनकी मृत्यु का आखिर कारण क्या है। हालांकि बोला जा रहा है कि कंपाउंडर वगैरह को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा पुख्ता जो है सबूत नहीं आ पाया है, पुख्ता कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि साध्वी जी ने खुद ये किया है या फिर उनके साथ कोई साजिश रची गई है। हालांकि अभी एक क्लिप सामने आई है, वही जो इनके पिताजी कहे जा रहे हैं, जो कि एलिगेशंस लगा रहे हैं कि वो सही थी, वो सही थी, उसको ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया, मैं सारा जानना चाहता हूँ, मैं इसकी जड़ तक जाना चाहता हूँ, उसको न्याय मिलना चाहिए। ऐसी बातें जो वो कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पोस्ट हमने करी थी, पोस्ट हमने ही, उनके ये जो खबर आई है उसके बाद हमने ही कार में बैठ के वो सारी पोस्ट करी थी। तो अगर आपने पोस्ट करी थी तो वो ऐसे क्यों लिखी थी कि जैसे साध्वी जी उस चीज़ को लिख रही हैं? आप उसको सिंपली भाषा में लिख सकते थे कि साध्वी जी अब हमारे बीच में नहीं रही हैं, उनको जीते जी न्याय नहीं मिला, अब शायद उनको जाने के बाद न्याय मिल जाए। बट यहाँ पर ऐसा लिखा ही जाना कि मैं सनातन धर्म के प्रचार में लगी रही, मैं बहुत सौभाग्यवती हूँ कि मुझे सनातन धर्म में जन्म मिला और मेरी मृत्यु भी इसी धर्म को की सेवा करते करते हुई है और मुझे जीवन के दौरान मुझे न्याय नहीं मिला लेकिन बाद में मिलेगा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट क्यों लिखे गए? तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह अभी उनके डेथ के ऊपर लग रहे हैं।
तो ये था पूरा जो उनकी मृत्यु के ऊपर चल रहा है और इसीलिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये साजिश है या ये सीधी-सीधी जो मृत्यु है ये हो गई है या फिर उन्होंने अपने साथ कुछ गलत किया है। अब ये पूरा प्रकरण सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपको क्या लग रहा है साध्वी जी को लेकर कि जो भी उनके साथ हुआ वो क्या था, साजिश थी या उन्होंने अपने साथ खुद कुछ किया है? या ये जो वीडियो को लेकर बात हो रही है, क्या इसका प्रभाव उनके जीवन पर इतना पड़ गया है कि वो उनके दिमाग में चलता रहा और वो इस कदर बैठ गया उनके दिमाग पर कि वो अस्वस्थ रहने लग गईं और ये सारा कुछ हो गया? इस वीडियो को लेकर जो प्रेम बाईसा हैं उन्होंने तो यही कहा था कि उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ये सब प्लान करके चीज़ें की गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, वैसा कुछ था ही नहीं। उनका तो ये कहना है, बाकी लोगों का मानना है कि बहुत ही ये जो अभद्र चीज़ थी जो उन्होंने की है। तो बहुत सारे मत हैं, इसमें से आपका मत क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट, नेक्स्ट वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।